लौटाया। पिता का मरण सहा, जानकी का हरण सहा, अब कहां तक सहन करूं? लक्ष्मण का वियोग कैसे दमन करूं? सुग्रीव जी, जिसमें थे राम के साथ वो दुनिया ही गई। लक्ष्मण क्या चला गया, जीने की आशा ही गई। विभीषण महाराज शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का कोई उपाय कीजिए। तो बताओ विभीषण जी, तुम्हें कोई उपाय बताओ। संकट के समय तुम ही कुछ धीरज बताओ। महाराज, लंका में सुसैन नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य रहता है प्रभु। अच्छा, आप किसी को भेजकर उसको बुलवाइए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखलाइए। हाँ हनुमान जी, इस समय और कौन चाहेगा? ये कठिन काम और किसी के बस में ना आएगा। तो बात ही क्या है महाराज, मैं पवन के समान जाऊंगा और वैद्य को गृह समेत ही उठा लाऊंगा। जय श्री राम। चाहिए हनुमान जी, शीघ्र चले जाइए। जय श्री राम। देखिए हनुमान जी आ गए। आइए हनुमान जी, शीघ्र आए। वैद्यराज, प्रणाम वैद्यराज, कृपा करके लक्ष्मण की नाड़ी देखिए और यदि हो सके तो रोग का कोई उपचार बतलाइए। धैर्य रखिए, मैं देखता हूँ। प्रभु, लक्ष्मण जी के मर्म स्थान पर चोट आई है। तो क्या इसका कोई उपाय है वैद्यराज? उपाय तो है, परंतु क्या? बतलाइए वैद्यराज, शीघ्र बतलाइए। निराशा में डूबते हुए कुछ तो आशा बताइए। महाराज, इस रोग की केवल एक ही औषधि है, परंतु वो यहाँ नहीं मिल सकती। तो और कहाँ मिलती है वैद्यराज? प्रभु, उसे संजीवनी बूटी कहते हैं। अच्छा, और वो द्रोणाचल पर्वत पर पैदा होती है। तो मैं अभी आता हूँ और उसे लेकर शीघ्र ही लौट आता हूँ। जाइए हनुमान जी, परंतु इतना ध्यान रखिए कि इस रोगी के रोग में कुछ ही घंटे प्राण रहते हैं। यदि आप संजीवनी लेकर प्रातः काल तक नहीं आए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर लौट आए तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य बच जाएंगे। बहुत अच्छा वैद्यराज, मैं पवन के समान जाऊंगा और बाण की तरह वापस आऊंगा, परंतु इतनी कृपा कीजिए कि मुझे कोई उस बूटी की पहचान बता दीजिए। ठीक कहते हो। देखो, जिस स्थान पर वो बूटी उगती है वो स्थान रात्रि के प्रकाश में रहता है, रात्रि में भी प्रकाशित ही रहता है। बहुत अच्छा वैद्यराज, अब जाता हूँ। हनुमान जी, इस कार्य को अपना ही जाना और शीघ्र लौट आना। आप निश्चिंत रहे महाराज, जरा भी विलंब नहीं होगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और उन्होंने जाकर उसी गर्दन से पकड़कर मुष्टि प्रहार करके
तेज से प्रकाशित ये पर्वत श्रृंखला देखी तो पूरी पर्वत श्रृंखला को ही उखाड़ लिया और चल दिए रामादल की ओर। है ये कौन है जो आकाश मार्ग पे विचरण कर रहा है? ये तो बड़ा ही विशाल पर्वत उठाकर ला रहा है। प्रतीत होता है कोई राक्षस है जो प्रभु को आघात पहुंचाने के लिए बढ़ा जा रहा है और उन पर गिराने के लिए पर्वत उठाए जा रहा है। अच्छा, अब बिना काशी का बाढ़ मारकर इसे नीचे गिराता और अपने मन के संदेह को मिटाता। कैसे पहुंच पाऊंगा राम? क्षमा करना प्रभु राम, क्षमा करना। ये तो बड़ा अपराध हुआ महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए। और बताइए आप कौन हैं? ये कौन है? राम का भक्त, बड़ा ही अपराध हुआ, बड़ी भयंकर भूल हुई। हे विधाता, क्या मैं सारे जीवन राम से बैर ही करता रहूंगा? और ये पर्वत उठाए कहाँ जा रहे हो? कुछ ना पूछो महाराज, इस समय प्रभु रामचंद्र जी पर महान संकट आया हुआ है। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया है। मैं उनके लिए संजीवनी ला रहा था और सीधा लंका को चला जा रहा था। मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव का मंत्री पवन सुत हनुमान हूँ। हे देव, मैं कितना अभागा हूँ। मैंने संसार में जन्म ही के लिया, किया है पाप ही अब तक, न मुंह देखा भलाई का। जगत में कौन भाई इस तरह शत्रु है भाई का? महाराज शांति कीजिए और मुझे लौट जाने की आज्ञा दीजिए। यदि समय निकल जाएगा तो लक्ष्मण जी को सचेत होना असंभव हो जाएगा। ओहो राज, तुम्हें जाने में देर लगेगी, इसीलिए पर्वत सहित मेरे पहाड़ पर बैठ जाओ और तुरंत लंका पर पहुंचकर प्रभु का संकट मिटाओ। नहीं महाराज, मैं आपके प्रताप से बाण के समान ही जाऊंगा, प्रभु के वास्ते पवन बन जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी होने की सूचना बता रही है। और क्या होगा यदि अब भी हनुमान न आए तो क्या होगा? विधाता, बोलो लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भाई, अब तो मौत बोलो। क्या जानता था कि वन में भाई का वियोग होगा? यदि ये चाहता तो पिता के वचनों को भी ना मानता, बुरा बनकर ही जी लेता, सहन करता बुराई को, जगत की कहानियां सहता मगर खोता ना भाई को। सुग्रीव ने सामने देखा। ये महाराज, वो देखिए हनुमान जी चले आ रहे हैं। ओहो कैसी शीघ्रता से पांव बढ़ा रहे हैं।
तुम धन्य हो। लाइए हनुमान जी, संजीवनी लाइए, अब और देर न लगाइए। वैद्यराज, मैं संजीवनी को पहचान ना पाया, इसलिए सारा पर्वत ही उठा लाया। अब बूटी की पहचान स्वयं कर लीजिए और लक्ष्मण जी को प्राणदान दीजिए। हाँ, देखता हूँ, ये नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये है। अब इसका रस निचोड़कर लक्ष्मण जी को पिलाता हूँ। लीजिए लक्ष्मण जी, अब होश में आइए, 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 होश में आइए लक्ष्मण जी, होश में आइए। कहाँ है, कहाँ है वो अभिमानी मेघनाथ, कहाँ है, कहाँ है? भाई लक्ष्मण, शांत हो जाओ। तुमने अभी अभी नया जीवन पाया है, शक्ति बाण के आघात से अभी होश में पाया। क्रोध में ना भरो, थोड़ी देर शांत होकर आराम करो। बोलो मंगलकारी भगवान की जय। चलिए वैद्यराज, अब मैं आपको नगरी में पहुंचाता हूँ। हाँ हनुमान जी, जल्दी ले चलिए, लंकेश को पता चलेगा तो मेरे प्राण ही ले लेगा। जल्दी से मुझे छोड़ाइए लंका में। धन्य है आप हनुमान जी, धन्य है। राम जय राम जय जय राम। आज की रामलीला को यहीं पर विश्राम देते हुए हेलो जी, अभी हमने रामलीला देख ली है। मेला देखने 4 बजे